कहानी है वीर फौजी योगेंद्र सिंह की, जिनका जन्म 10 मई 1990 को यूपी के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद गांव में हुआ था। इनके पिताजी भी इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में भाग लिए थे 1971 और 1965 की लड़ाई में। अपने दोनों बेटों को भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के किस्से सुनाया करते थे। दोनों भाई बहुत कम उम्र में ही सेना में भर्ती हो गए थे। दोनों भाइयों को अलग अलग रेजिमेंटों में भर्ती हुए। एक योगेंद्र सिंह भर्ती हुआ दूसरी रेजिमेंट में और जितेंद्र दूसरी रेजिमेंट में भर्ती हुआ। दोनों ही बहुत वीर थे, अच्छे से ड्यूटी करते थे। कारगिल की लड़ाई के दौरान फौजी योगेंद्र घर पर शादी के लिए छुट्टी आए हुए थे। छुट्टी के मात्र 15 दिन बाद ही उनको वापस ड्यूटी जाना पड़ा। लड़ाई का माहौल जो बन गया था, योगेंद्र सिंह को जाने के बाद पता चला कि उनकी यूनिट आगे पहाड़ी एरिया में मूव हो गई है। उनको भी वहीं पर जाकर शामिल होकर युद्ध में भाग लेने के लिए आदेश मिला। वो उनके साथ में शामिल हुए और लड़ाई शुरू हो गई। काफ़ी जवान वीरगति को प्राप्त हुए और अंत में उस पहाड़ी पर फतेह हासिल हुई। उस लड़ाई के दौरान योगेंद्र सिंह और उनके दोनों साथियों को एक स्पेशल टास्क मिला था, जिसमें उनको आम्नेशन और राशन जवानों तक पहाड़ी पर पहुंचाना होता था। ये काम उन्होंने 22 दिन तक कंटिन्यू किया, जिसमें वो सुबह 5 बजे निकलते और रात को 2:30 बजे पहुंचते। उसके बाद 2 घंटे रुकने के बाद फिर से यही काम स्टार्ट कर देते। उनके इस अदम्य साहस से उन तीनों जवानों की चर्चा होने लगी और फिर एक नए मिशन के लिए उनको दूसरे टीम में शामिल करने के लिए सोचा गया, क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली फिट थे। कुछ समय के बाद कारगिल युद्ध में फिर से आगे एक और ऊंची पहाड़ी, जिसका नाम टाइगर हिल था, उसको फतेह करने का मिशन मिला, जिसके लिए सभी रात को रवाना हो गए, क्योंकि दिन में जाने से नज़र पड़ सकती थी दुश्मन की और हमला हो सकता था। जैसे ही सुबह हुई, दुश्मन की नज़र उन पर पड़ी। मात्र 7 जवान ही पहाड़ी पर पहुंच पाए थे, जिसमें योगेंद्र सिंह भी थे। दुश्मनों से जवाबी कार्रवाई करते करते उन्होंने दुश्मनों को मार गिराया और उनके बंकरों पर कब्जा कर लिया। मात्र वहां से टाइगर हिल 50 से 60 मीटर की ही दूरी पर थे, लेकिन ऊंची चोटी पर बैठे दुश्मन की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने ग्रेनेड से हमला किया और फायरिंग भी शुरू की। तभी उन्होंने प्लान किया कि अब तो मौत निश्चित है, लेकिन क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों को मार कर ही मरा जाए, और जवाबी कार्रवाई शुरू करते रहे। लड़ाई चलती रही। कुछ समय के लिए उन्होंने फायरिंग रोक दी। आम्नेशन कम होने की वजह से कुछ समय तक वो चुप रहे और उन्होंने राजनीति बनाई कि जब दुश्मन नज़दीक आएगा तब उसके ऊपर हमला किया जाएगा। दुश्मन ने भी सोचा कि काफ़ी देर से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है, तो चल के देखा जाए। जैसे ही वो नज़दीक गए तो उन्होंने एक लाइट मशीन गन दिखाई दी, जिसको देखकर उन्होंने फायरिंग और गोला बारूद से हमला कर दिया। उसमें ज़्यादातर हमारे जवानों को चोट लगी। योगेंद्र सिंह को भी पैर में चोट लगी, जिससे वो उसको फर्स्ट एड देने लगे। तभी एक साथी के सर में गोली आकर लगी और वो शहीद हो गए। उनकी मदद करने के लिए दूसरे जवान आगे बढ़ा तो उसको भी पीछे से गोली लगी। फिर दुश्मन की सेना ने तीनों तरफ से उनको घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनको ढेर कर दिया। जब उनको लगा कि सभी मर गए हैं, तो उनके अधिकारी ने उनको रीचेक करने के लिए उन पर गोलियां बरसाने को कहा। सभी को गोली लगी। फौजी योगेंद्र सिंह की भी बाजू और पैर में गोली लगी। धुआं निकलने लगा। दर्द और जलन से
पीड़ित रहे लेकिन उफ तक भी नहीं की। तभी एक जवान ने फिर से गोली बरसाई जो उनके सीने के ऊपर लगी, लेकिन उनके सीने में पॉकेट में एक पर्स था जिसमें कुछ कॉइन रखे हुए थे। गोली उनसे टकराई और वो बच गए, लेकिन उनको लगा कि मैं नहीं बचा हूँ और वो बेहोश ही रहे। तभी एक दुश्मन के जाते वक्त उनका पैर उनसे टकराया। तभी उनकी आंखें खुली और उनको लगा कि मैं अभी जिंदा हूँ। तभी उन्होंने ग्रेनेड निकाला और दुश्मन पर फेंक दिया और आगे बढ़कर गोलियां चलाने लगे। इसी से ही काफ़ी दुश्मन शहीद हो गए और उनके जत्थे में खलबली मच गई कि लगता है भारतीय सेना आ गई है और अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी फौजी योगेंद्र सिंह घिसटते हुए नीचे अपने साथियों के पास पहुँचे और उनको सूचना दी कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है और हमारे सारे जवान शहीद हो चुके हैं। यह कहकर वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। तब उनको होश आया तो वो अपने आप को मिलिट्री हॉस्पिटल में पाए। उनके पास सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी खड़े थे जिन्होंने उनको वीरता के लिए बधाई दी और फौज के सबसे बड़े पुरस्कार से नवाजा जाने के लिए उनको बताया। उसी रात टाइगर हिल पर हमला किया गया और जीत हासिल की गई। उसके बाद 16 महीने अस्पताल में इलाज कराने के बावजूद 17 गोली खाने के बाद अच्छे से रिकवरी होकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन किए और उनकी ऐसी वीरता के कारण उनको हमारे राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र से सब सम्मानित किया गया, जिसे लेने वाले सबसे कम उम्र के वो सैनिक थे। उनकी इसी वीरता को देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़े अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया। ऐसी वीरता को सलाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।